गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में वेंटिलेशन हो या वर्किंग हो या लेजिस्लेशन, ये तीनों सब्जेक्ट में कॉमन रूप से पूछी जाने वाली टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो 2022 डीजीएमएस के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में पूछी गई है फ्रेंड्स। तो ओवरमैन के कैंडिडेट, माइनिंग सरदार के कैंडिडेट, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चाहे मेटल के हो चाहे कोल के हो, वो टॉपिक को आज की क्लास में इस तरीके से आप वीडियो को देखिए और बार बार देख करके उसको कंफर्म कर लीजिए। आपका 2 नंबर 2 प्रश्न डेफिनेटली आना है। तो 4 से 8 दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ चुकी है डीजीएमएस की। आप उसके फॉर्म फिलअप की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे, कुछ कैंडिडेट भर भी दिए होंगे और साथ ही एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कमर कस लिए होंगे। तो चलिए मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं इल्यूमिनेशन यानी कि लाइटिंग, जिसके संबंध में स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइन एंड अंडरग्राउंड, जो कि कई प्रश्न पूछी जा चुकी है। 2022 का क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए। साथ ही जो है इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही आप अगर नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनको भी लाइक करने के लिए कहिए फ्रेंड्स। तो मैं शेयर करना चाह रहा हूं इल्यूमिनेशन। पहले आप ये जान लीजिए कि इल्यूमिनेशन होती क्या है। अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा दूं, ये बल्ब है जो कि मेरी ये दीवार में लगी हुई है। इस दीवार में लगा हुआ बल्ब का लाइट किधर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी। अगर सामने वाले दीवार पर मैं लाइट का अमाउंट मेजर करना चाहूं तो वो लाइट का अमाउंट ही, लाइट का LIGHT, लाइट का अमाउंट, अमाउंट ऑफ लाइट जिसको हम लोग कहेंगे, अमाउंट ऑफ लाइट मेजर्ड इन लक्स, ये इल्यूमिनेशन का यूनिट है, मेजर्ड इन लक्स, और जिसको हम लोग ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। इसमें मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट मेजर्ड इन लक्स और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन। और ये कहां पर मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ लाइट मेजर्ड इन लक्स ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो सरफेस इज कॉल्ड द इल्यूमिनेशन। ये इल्यूमिनेशन का स्टैंडर्ड प्रशांत कुमार सरकार साहब, डीजी साहब 1 अक्टूबर 2018 को अप्रूव करवाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उससे प्रश्न 2 हर सब्जेक्ट में लगभग पूछी जाती है। तो आपके सामने मैं ये 2022 का प्रश्न आपके सामने शेयर कर रहा हूं, उसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। साथ ही जो टेबल दिख रही है उसको एकदम रट्टा मार लेना है फ्रेंड्स, चाहे माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट हो। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मेरे क्वेश्चन के साथ आप अपना नजर को मूव करने के प्रयास कीजिए, कर्सर के साथ मूव करने का प्रयास कीजिए। ये मेरी कर्सर दिखाई दे रही है। चलिए ये क्वेश्चन है जो कि सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रही है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन लक्स इन अंडरग्राउंड स्टोइंग एरिया। मतलब क्या होगी फ्रेंड्स कि अंडरग्राउंड स्टोइंग एरिया में जो मिनिमम इल्यूमिनेशन का स्टैंडर्ड है वो लक्स में कितनी है। प्रश्न का मतलब आप समझ चुके हैं। ऑप्शन पर आइए। ए नंबर 10H। H का मतलब मैं पहले बता चुका था, फिर से समझ लीजिए। H मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि अगर आपकी दीवार पर, घर के दीवार पर बल्ब लगी हुई है और उसका सामने वाली दीवार पर लाइट कितना पड़ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक। अब यहां पर वर्टिकल भी समझ लीजिए। भी मतलब वर्टिकल, जिसमें आपको ये जो टेबल दिख रही है, इस टेबल में VH आप देखे होंगे आपके पास भी जो होगी GSR की कॉपी। तो वो भी मतलब वर्टिकल। वर्टिकल कहने का मतलब रूफ में जो बल्ब लगी हुई है, पंखा जो लगा हुआ है, पंखे की जगह पर आप अगर बल्ब लगाए हुए हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर पर आपके जमीन पर कितनी लाइट पड़ रही है उसका अमाउंट को भी कहते हैं वर्टिकल लाइट कहते हैं। तो चलिए H और V का मतलब समझ गए। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 10H, बी में दिया हुआ है 20H, सी में दिया हुआ है 30H, डी में दिया हुआ है 40H, ई में दिया है 50H। अब इसकी आंसर आपको उस टेबल को
जो कि मैं आपके सामने रखा हूं, GSR 981E, डेट 1/10/2018, स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन ओपन कास्ट माइन। इसके जो पहला टेबल दिया हुआ है ये आपका ओपन कास्ट का है, जो मेरे कर्सर की नजर पर जो घूम रही है। साथ ही ये जो है आपकी अंडरग्राउंड की दी हुई है। तो मैं अगर आपको यहां पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करूं, किसके लिए, जो कि फिलिंग एरिया दी हुई है। फिलिंग एरिया कहां दी हुई है, आप इसको अगर पढ़िएगा तो 11वें नंबर पर देखिए, एरिया अंडर फिलिंग स्टोइंग। अगर वो एरिया जहां पर स्टोइंग करने का काम, फिलिंग करने का काम कर रहे हैं, वहां पर 10H हॉरिजॉन्टल लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप 10H आंसर ए को आप टिक लगा दीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स 2023 का जो 4 से 8 दिसंबर के एग्जामिनेशन में होने वाली यही प्रश्न शायद न पूछे, लेकिन इस टेबल से प्रश्न डेफिनेटली है कि 2 प्रश्न पूछेगी। चलिए हमारे साथ याद करने का प्रयास कीजिए। 1 नंबर ओपन कास्ट के लिए, जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो, दोनों से पूछती है। तो यहां पर ओपन कास्ट के लिए वर्क प्लेस ऑफ HEMM, मैनुअल वर्क प्लेस, ये 2 पॉइंट याद रखिए। जहां हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चलती है, काम करती है, या मैनुअल आदमी लोग जहां पर काम करते हैं, वहां पर कितना लाइट मिनिमम चाहिए, वो 15H हॉरिजॉन्टल और 25V ये जो है आपको लाइट चाहिए, जहां पर आदमी काम करते हैं या फिर HEMM काम करती है। चलिए पहला देख लिया आप। अब देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन, जहां ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग मशीन चल रही होती है, होल होती रहती है, वहां पर 25V वर्टिकल लाइट होनी चाहिए, 25 मिनिमम लक्स की, और 15H यानी कि 15 लक्स हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए मिनिमम, इससे अधिक ही रखनी है आपको। तीसरा नंबर लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसफर पॉइंट, OB डंप, यानी कि डंप एरिया है जहां पर OB का हो, या फिर कोल स्टॉक यार्ड हो, यानी कि जो कोल डंप है, वहां पर लाइट आपको 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 15 लक्स वर्टिकल देनी है। चलिए डंप की बात कर ली। चौथे नंबर में आते हैं ऑपरेटर की केबिन, हैंड पिकिंग पॉइंट, हाथ से चुनने वाला जो जगह होता है, वर्कर लोग जहां पर चुनते हैं कोयले को, या फिर CHP ऑपरेशन पॉइंट होती है, CHP जहां ऑपरेट की जाती है, या पार्किंग यार्ड रहता है जहां पर आप गाड़ी खड़ा करते हैं अपना डंपर को या HEMM को, या फर्स्ट एड स्टेशन जो आपके माइंस में रहती है, वहां पर लाइट 50 हॉरिजॉन्टल लक्स की मिनिमम लाइट होनी चाहिए। 5वां नंबर देखिए, जो डंपर या ट्रक चलने की जो रास्ता जिसको हॉल रोड कहते हैं, वहां पर 10 लक्स हॉरिजॉन्टल की चाहिए। उसी तरह से रेल हॉलेज ट्रैक इन पीट रोडवेज, जो रेल हॉलेज ट्रैक है, वहां पर 10 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। फुटपाथ फ्रॉम बेंच टू बेंच, एक बेंच से दूसरे बेंच पर चलने के लिए फुटपाथ बने होते हैं, या परमानेंट पाथ रहती है एम्प्लॉय के उपयोग के लिए, या जनरल वर्किंग एरिया रहते हैं, वहां पर भी 10 लक्स हॉरिजॉन्टल आप लाइट देने का काम करेंगे। अब देखिए 6वें नंबर में इनपिट क्रशर, फीडर ब्रेकर, या CHP क्रशिंग, स्क्रीनिंग सेग्रेशन एंड लोडिंग अनलोडिंग, कन्वेयर ट्रांसफर पॉइंट्स एंड ड्राइव टेल इंड एरिया। ऐसी जब पंपिंग स्टेशन का प्रश्न पूछा जा चुका है, 40H लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है मिनिमम। अब 7वें नंबर में देखिए कन्वेयर्स एलोंग, कन्वेयर के एलोंग अगर आपको देनी है तो हॉरिजॉन्टल ही लाइट देंगे, ताकि पूरी लंबाई तक आपको, लगभग लंबाई तक दिखता रहे बेल्ट का पोजीशन वर्किंग। तो ये 20 लक्स हॉरिजॉन्टल देंगे। साथ ही CHP और अदर प्लेसेस पर भी 20 लक्स हॉरिजॉन्टल देंगे। 8वें नंबर में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जो होती है, वर्कशॉप होती है। मैं बार बार यहां पर इस वीडियो के थ्रू या अन्य वीडियो के थ्रू मैं बताने का क्लास में कोशिश किया हूं कि ये जो लाइट होती है जहां पर वर्कशॉप होती है, या इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होती है, ये जो GSR जो आप 981E पढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा लाइटिंग वाला मिनिमम स्टैंडर्ड है 100H, जो कि 100 लक्स H हो गई और 50 लक्स वर्टिकल हो गई। अब देखिए 9वां नंबर में प्लेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स इक्विपमेंट, जब बिजली उपकरण या इक्विपमेंट का आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, वहां पर लाइट 20 लक्स हॉरिजॉन्टल और 20 लक्स वर्टिकल की जरूरत पड़ती है। जहां खाना खाने के लिए लोग वर्कर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, रेस्ट शेल्टर में 30 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। चलिए ये ओपन कास्ट की हो गई। अंडरग्राउंड की अगर चर्चा करें तो अंडरग्राउंड में पहले नंबर में आपको दिया है पिट बॉटम, यानी कि सॉफ्ट बॉटम या साइडिंग, या
अंडरग्राउंड वर्कशॉप, अंडरग्राउंड का जो वर्कशॉप होता है, या लोको चार्जिंग स्टेशन होती है, या सीएचपी ऑपरेशन पॉइंट होता है अंडरग्राउंड में, फर्स्ट एड स्टेशन है या हैंड पिकिंग पॉइंट, इन सभी जगहों पर हाथ से चुने जाने वाले कोयले की जगह पर 50 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट मिनिमम चाहिए ही चाहिए। टीआर मतलब ट्रेवलिंग रोडवे, एचआर मतलब हॉलेज रोडवे, मैन राइडिंग रोडवेज, मैन राइडिंग वाला जो रोडवे होता है, इंक्लाइन इन यूज जो होता है, जो इंक्लाइन में आप यूज कर रहे हैं, वहां पर 10 लक्स हॉरिजॉन्टल 10 लक्स वर्टिकल की लाइट जरूरत पड़ेगी। तीसरे नंबर में देखिए जो एचआर जंक्शन है, हॉलेज रोडवे का जो जंक्शन है, हॉलेज रोडवे तो देख लिया आपने 10-10 की जरूरत पड़ती है, लेकिन हॉलेज रोडवे की जंक्शन पर बात करें जहां पर टब को खोलने जोड़ने का काम किया जाता है, या इंजन या मोटर रूम जहां पर है, या पंपिंग स्टेशन है, वहां पर 30 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। तो अब भैया आपने देखा कि पंपिंग स्टेशन जो कि आपका अंडरग्राउंड के लिए है 30 लक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ओपन कास्ट में भी आपने देखा है पंपिंग स्टेशन जहां पे 40 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। आगे आते हैं चौथे नंबर पे, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स जो कि 30 लक्स हॉरिजॉन्टल और 20 लक्स वर्टिकल की जरूरत पड़ती है। अंडरग्राउंड में लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट की बात किया, अब वहीं पर आप अगर देखेंगे कि लोडिंग अनलोडिंग जो आप ओपन कास्ट में करते हैं तो 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 15 लक्स वर्टिकल की रहती है ओपन कास्ट के लिए, लेकिन अंडरग्राउंड के लिए बात करते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट पर आपने देखा कि 30 लक्स हॉरिजॉन्टल और 20 लक्स वर्टिकल की जरूरत पड़ती है। अब डिप्लेरिंग एरिया में आ जाइए, जहां गोफेज रहती है, जहां पर फ्लाइसेस चलती है, वहां पर 20 वर्टिकल 20 लक्स हॉरिजॉन्टल और 30 लक्स वर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। एक डिप्लेरिंग फेसेस की बात करते हैं, वहां पर पहले दी हुई थी 15 से 20 कैप लैंपों का समूह द्वारा 20 लक्स कम से कम लाइटिंग की होनी चाहिए। अब ये जो है वर्टिकल में 30 वी जो है आपको याद रखना है और 20 एच याद रखना है डिप्लेरिंग के फेसेस पे। अब आ जाइए अंडरग्राउंड का ही सीएचपी है, क्रसिंग स्क्रीनिंग सेग्रेशन या लोडिंग अनलोडिंग कन्वेयर ट्रांसफर पॉइंट है एंड ड्राइव टेल एंड एरिया है, वहां पर आपको 40 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। सातवें नंबर में आइए कन्वेयर्स अलोंग कन्वेयर, जहां पर अंडरग्राउंड में कन्वेयर चल रही है, कन्वेयर के अलोंग आपको लाइट देनी है, वहां 20 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। सीएचपी अदर प्लेसेस पे भी 20 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अंडरग्राउंड से साथ साथ ओपन कास्ट वाला देखिएगा जो कि 7वें नंबर में है, यहां पर भी जो है आपके 7वें नंबर में है, दोनों की वैल्यू 20H हो गई है। तो इस तरह से 7वां 8वां 9वां आप देखिएगा, 7वां 8वां 9वां तो लगभग जो है आपको मैच करता हुआ मिलेगा, 7वां 8वां 9वां। तो ये 7वां 8वां 9वां साथ ही 6वां नंबर को भी जो है आप कह सकते हैं कि मैच हो रही है। तो लेकिन ये जो है 7वां में जो दी हुई कन्वेयर्स वो तो मैच कर गई है। 8वां जो कि इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन या वर्किंग सब स्टेशन है, वहां पर दोनों की सेम 100H और 50V दी हुई है। प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस इक्विपमेंट, वहां पर भी क्या था, प्लेसेस इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में वहां पर था क्या चीज, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और वर्क शॉप जो थी वहाँ पर वो जो है आपकी 100H और 50V थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो सब स्टेशन है वहाँ पर आपकी बदल गई है। प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस और इक्विपमेंट, ये जो आपकी 9वां नंबर है, यहाँ का 9वां नंबर 20H 20V है। तो दोनों सेम है फ्रेंड्स। रेस्ट शेल्टर में अगर बात करते हैं तो ये रेस्ट एप्लर या माइनर स्टेशन पे 25H रहती है, यहाँ पर 30H रहती है। इस तरीके से एरिया अंडर फिलिंग स्टोइंग जिस पर प्रश्न पूछी गई थी 10H कह दिए हैं आप। लेडर वे या मैन वे, जहां पर मैन वे चलता है या लेडर वे वाली सीढ़ी वाली रास्ता होती है, वहां पर 15 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स आपकी तैयारी इस तरीके से इसको 2-3 बार रिवीजन करके अपने दिमाग में रख लीजिए। 2 प्रश्न डेफिनेटली है कि 2023 के एग्जामिनेशन में 4 से 8 दिसंबर के बीच में आनी ही आनी है। चलिए मिश्रा सर का ये वीडियो को आप लाइक कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। साथ ही जो है सब नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड के पास भी भेज करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगली वीडियो में अगले नए प्रश्न के साथ फिर से मैं आपके 2023 की तैयारी कराने के लिए उपस्थित होऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू।